आज हम साइलोटम के बारे में अध्ययन करेंगे। साइलोटम, इसकी सिस्टमिक पोजीशन फर्स्ट देखते हैं डिवीजन। साइलोफाइटा, डिवीजन के बाद में क्लास साइलोटोप्सिडा, ऑर्डर साइलोटेल्स, फैमिली की बात करें साइलोटेसी एंड जीनस साइलोटम। तो डिवीजन है साइलोफाइटा, क्लास साइलोटोप्सिडा, ऑर्डर साइलोटेल्स, फैमिली साइलोटेसी एंड जीनस साइलोटम। ये है इसकी वर्गीकृत स्थिति या सिस्टमिक पोजीशंस। कभी कभी क्लास, ऑर्डर, इनसे भी अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखते हैं प्राप्ति स्थान व वितरण या आवास। प्राप्ति व वितरण। साइलोटम सामान्यतः ट्रॉपिकल व सब ट्रॉपिकल आवास में पाया जाता है। भारत में इसकी केवल 2 जातियां पाई जाती हैं। इसकी केवल 2 स्पीसीज या जातियां पाई जाती है। अब वो जातियां कौन कौन सी हैं, जैसे साइलोटम न्यूडम, सेकंड है साइलोटम फ्लेक्सीडम, साइलोटम न्यूडम एंड साइलोटम फ्लेक्सीडम। 2 जातियां भारत में इसकी पाई जाती है। आवास जो था इनका ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। साइलोटम न्यूडम एक ऐसी जाति है जो स्थलीय आवास में मोस्टली पाई जाती है। इनके अलावा जहाँ पर ह्यूमस यानी कि जो उपजाऊपन अधिक मिलता है, उन स्थान पर भी ये अधिक मात्रा में पाई जाती है। साइलोटम फेल्सीडम एक एपिफाइटिक या अधिपाद भी जाति के रूप में कार्य करती है, जो सामान्यतः अन्य प्लांट्स के ऊपर निर्भर करती है। तो एपिफाइटिक जो जाति है उसका नाम है साइलोटम फेल्सीडम।
डम, जो एपिफाइटिक जाति के रूप में कार्य करती है। अब इनका वितरण संपूर्ण विश्व में देखें तो ये किन किन स्थानों पर पाई जाती हैं। अगर संपूर्ण विश्व की बात करें तो सामान्यतः ये जमैका, मेक्सिको, फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया व फिलिपिक द्वीप समूह में पाई जाती है। भारत के अंदर ये पश्चिमी बंगाल, असम व एमपी के पंचमंडी क्षेत्र में पाई जाती है। तो भारत में इनका जो वितरण है पश्चिमी बंगाल, एस व एमपी में ये जातियां पाई जाती हैं। अब साइलोटम, जैसे हमें पता है कि टेरिडोफाइट्स का जो मुख्य पादप या पार्ट है वो बीजाणु उद्भिद प्रकृति का होता है या स्पोरोफाइट मुख्य पादप का है। स्पोरोफाइट जो मुख्य पादप काय है वो स्पोरोफाइट प्रकृति का होता है। जो राइजोम व एरियल शूट एंड लीव्स या उपांग में विभाजित होता है। राइजोम, एरियल शूट, उपांग। पहले हम चर्चा करते हैं राइजोम। राइजोम या परकंद जो भूमि के अंदर भूमिगत ये बेलनाकार व विसर्पी प्रकार का होता है। इसका शीर्ष भाग द्विभाजी शाखित प्रकृति का होता है। कभी कभी शीर्ष पार्ट पर अनियमित ब्रांचिंग या शाखन पाया जाता है। इसमें रूट एब्सेंट होती है, रूट नहीं पाई जाती, जिनके स्थान पर मूलाभास जिसे राइजोइड्स
कहते हैं पाया जाता है। इनके अलावा इनमें परकंद वाले भाग में माइकोराजा उपस्थित रहता है, प्रेजेंट रहता है, या कवक मूल। क्वेश्चन बन रहा है कि साइलोटम में माइकोराजा या कवक मूल कहाँ उपस्थित रहता है? तो राइजोम वाले पार्ट के अंदर या परकंद वाले भाग में। अगर इसके हम इंटरनल स्ट्रक्चर की चर्चा करेंगे तो जो इसका जो कॉर्टेक्स है इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, आउटर, मिडल एंड इनर। आउटर कॉर्टेक्स, मिडल एंड इनर। जो आउटर कॉर्टेक्स है, इस आउटर कॉर्टेक्स में माइकोराजा प्रेजेंट रहता है। अब माइकोराजा व राइजोइड्स मूलाभास ये दोनों साइलोटम के लिए जल अवशोषण का कार्य करते हैं। तो क्योंकि जड़ें इनमें एब्सेंट है इसलिए वहाँ पर जल व खनिज लवणों का जो अवशोषण है वो मूलाभास और माइकोराजा के द्वारा किया जाता है। अब ये जो राइजोम है इसका जो एरियल पार्ट, जो वायवीय भाग है, वो एरियल सूट के रूप में कार्य करता है। तो सेकंड पार्ट एरियल सूट या वायवीय प्रकंद या वायवीय प्रहो, ये इरेक्ट तथा बेलनाकार प्रकृति का होता है तथा इसका भी जो शीर्ष पार्ट है वो भी द्विशाखित रूप में पाया जाता है, जिनमें बीजाणुदानी का निर्माण भी होता है। ये एरियल पार्ट, ये एरियल सूट का शीर्ष भाग चपटा व त्रिकोणीय यानी इसका जो आधारीय पार्ट है वो तो बेलनाकार है, बेलनाकार, और जो शीर्ष पार्ट मुख्यतः चपटा व त्रिकोणीय रूप में होता है। जो चपटा है वो साइलोटम फेल्सीड्रम में इसका चपटा पाया जाता है, और त्रिकोणीय जो है वो है साइलोटम न्यूडम। साइलोटम न्यूडम उनमें ये त्रिकोणीय रूप में पाया जाता है। इनकी जो लेंथ की बात करें, साइलोटम फेल्सीडम इनमें इसकी ऊंचाई लगभग 90 सेंटीमीटर होती है, जो निलंबी प्रकृति का होता है, तथा
साइलोटम न्यूडम जिनकी लंबाई लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर पाई जाती है। इस एरियल सूट का जो शीर्ष पार्ट है यही प्रकाश संश्लेषण के रूप में कार्य करता है। तो ये हो गया एरियल सूट। अब इसका जो तीसरा पार्ट है अपेंडेज या उपांग या लीव्स। थर्ड पार्ट उपांग। या पर्ण। साइलोटम की जो पत्तियां हैं वो स्केली लीव्स शलक रूपी होती हैं, जिनका कोई नियमित फाइलोटेक्सी या नियमित रूप नहीं होता, न ही इसमें मिड्रिप मध्य शिरा नहीं पाई जाती। श्रवण फूल भी इसमें अनुपस्थित रहते हैं तथा स्टोमेटा इसमें नहीं पाए जाते, जिनके कारण ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करने में असक्षम। यहाँ पर ये क्वेश्चन बन रहा है, इनकी जो पर्ण होती है वो किस रूप में होती हैं? स्केलिफॉर्म या शल्कवत रूप में पाई जाती हैं। शीर्ष भाग की जो पर्ण है वो फलद या फर्टाइल फलद उपांग में रूपांतरित हो जाती है, जिसमें त्रिगुणित खंडित बीजाणुदानी या स्पोरेंजियम का निर्माण होता है, जिसे सिनेंजियम कहा जाता है। यानी साइलोटम की जो बीजाणुदानी है उसको सिनेंजियम के नाम से जाना जाता है। जो पर्ण का जो पार्ट है वो फलद उपांग में रूपांतरित होता है, जिसमें त्रिखंडित बीजाणुदानी बनती है, जिन्हें सिनेंजियम कहते हैं, जिनमें बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हमने जो साइलोटम है उसकी मॉर्फोलॉजी का अध्ययन या जो बाहरी आकार की है उसको 3 पार्टों के अंदर डिवाइड किया गया था। फर्स्ट था परकंद, सेकंड वायवीय परो और थर्ड जो पार्ट था वो था उपांग या पर्ण। अब इसकी जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आंतरिक संरचना के अंदर परकंद प्लस एरियल सूट और पर्ण की इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे। ओके, धन्यवाद।